ये खबर देखने के बाद आपको गुस्सा और दया दोनों आने वाली हैं। और दया आएगी भारतीय वायुसेना की स्थिति को देखने के बाद, और गुस्सा आएगा हमारे द्वारा डील की जाने वाली चीजों पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है अमेरिका के KC-135 स्ट्रैको टैंकर की, जो कि अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर रिफ्यूलिंग प्लेन है। और इसे भारत ने एक की संख्या में अमेरिका से लीज पर ले लिया है। जी हाँ, भारत ने किराए पर अमेरिका से ये ले लिया है। और आप जानकर हैरान होंगे, हमने इसे किराए पर इसीलिए लिया है कि हम अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी रेंज होती है बहुत ही लिमिटेड। ऐसे में अगर आपको ऐसा कोई मिशन करना है जिसके लिए आपको लंबी दूरी तक जाकर एयर स्ट्राइक करनी है, तो इसके लिए आपको करना होगा एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि आपके पास हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा प्लेन होगा और उसी के अंदर होगा ढेर सारा फ्यूल, और उसमें से एक कॉर्ड लटकी होगी और उसी कॉर्ड को आपको कनेक्ट करना होगा आपके फाइटर जेट और उस प्लेन से। और इसी के बाद हमारे फाइटर जेट के अंदर ढेर सारा फ्यूल आ पाएगा। इसके बाद हमारे लड़ाकू विमान की रेंज और बढ़ जाएगी और वो लंबी दूरी तक आसानी से वार कर पाएगा। लेकिन जितना ये कहने और बोलने में आसान लग रहा है, एक्चुअल में ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये सब करने के लिए हमारे जो पायलट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी जाकर वो ये पूरा काम अंजाम दे सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है। पायलट की बस एक छोटी सी चूक और एक बड़ा धमाका हो सकता है हवा के अंदर। इसीलिए ये काम तभी करवाया जाता है जब हमारे पायलट के पास एक अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। और भारत के पास इस टाइम पर इस लेवल का कोई भी टैंकर नहीं है। इसीलिए हमने अमेरिका से किराए से ये टैंकर लिया है ताकि भारत अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। जी हाँ, इसीलिए हमने ये टैंकर लोन पर लिया है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय वायुसेना इस टाइम पर कितना ज्यादा अंडर बजट चल रही है, कितना ज्यादा हैवी प्रेशर है वायुसेना के ऊपर। और ये बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। एक देश जो ये कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं और इस टाइम पर दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, अपने पायलट्स को किराए पर वायुसेना का टैंकर लेकर उससे ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अब आप बताइए, इससे ज्यादा क्या ही दयनीय स्थिति होगी। हालांकि अगर हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती तो ऐसे में हम अगर किराए पर लेकर ट्रेनिंग दिलवाते तो ये स्मार्ट डिसीजन होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें इन एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की हद से ज्यादा आवश्यकता है। कम से कम 1 दर्जन तो हमारे पास होने ही चाहिए। और वो इसी बात को कंसीडर करते हुए कि चाइना भारत का नंबर 1 दुश्मन है, क्योंकि अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ होता है तो हमें एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर वही युद्ध हमारा चाइना के साथ होता है तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत ही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो कि भारत से उड़ान भरे और पूरा तिब्बत पार करके चाइना पर अटैक करे और बिना किसी रिफ्यूलिंग के वापस भी लौट आए। इतनी रेंज का लड़ाकू विमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरी दुनिया में। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ इस टाइप के एयर रिफ्यूलिंग टैंक्स की, और वो भी कम से कम 1 दर्जन की संख्या में, तब जाके हमारा कहीं काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमारे यहाँ लड़ाकू विमानों की ही कमी पड़ रही है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की तो बात बहुत दूर है। इसीलिए मैं कहूँगा कि स्ट्रेटो टैंकर की जो डील हुई है इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ सिचुएशन बता देती है आज हमें हमारी वायुसेना की। और हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक दिन सरकार जागे और वायुसेना को इतना फंड उपलब्ध करवाए जिससे वो अपनी कमियों को दूर करके एक रोबस्ट सिस्टम तैयार कर पाए भारतीय सुरक्षा का। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।